अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है। एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? अभी ये सब सोच रहे थे कि डंकी वर्सेस सलार जो होगी, दिस इज़ द बिगेस्ट क्लैश इन 2023। लेकिन उससे पहले एक अलग क्लैश चल रहा है यूट्यूब पे, और उसको क्लैश कहें या कलेश कहें, कुछ भी कह सकते हैं। और वो है हमारे भारत के या भारत के बाहर भी ये बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। इनका जो लफड़ा है, क्या कहें इसको, जो है इंटरनेट पे लड़ाई कर रहे हैं दोनों, और खुलेआम लड़ाई कर रहे हैं, तू मैं आ गए हैं सब। मतलब एक होता ना गली वाली फाइट चल रही है। मतलब इतने बड़े यूट्यूबर्स जिनका दुनिया में नाम है, ये पहले तो देखकर ऐसा लगता था कि यार बहुत मैच्योर है, ऐसा है वैसा है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे से जो है लोगों को मोटिवेट करते हैं और सही दिशा देते हैं। लेकिन भाई पहली बार मैंने देखा जो है विवेक बिंद्रा को भी और संदीप माहेश्वरी की, इनकी जो लेटेस्ट वीडियो थी, जो एक दूसरे को मतलब बस गाली नहीं दिए हैं, बस बाकी भर भर के आ रही थी एक दूसरे के मन में। कि वो कह रहे हैं कि तुमने 50 करोड़ का स्कैम कर दिया, उसने कहा, वो कह रहे हैं कि तुम 36 लाख रुपए लेते हो एक सेशन के। तो ये, और संदीप माहेश्वरी तो भाई क्या बोलूँ इसको, पहली बार मैंने जो है इस तरह से देखा है कि भाई इतनी मतलब गुस्से में था ये किसी के ऊपर जो है। और देखिए, मुझे जो है इनका, जो इन्होंने स्कैम को एक्सपोज किया है, अब मुझे नहीं पता कि जैसे थोड़ा बहुत एक आइडिया है कि एक पिरामिड स्कैम है, जो होते हैं ना कि तुम 3 जन जोड़ो, जितने जोड़ते जाओगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो है ऐसे मैंने देखे हैं कि आते हैं और लोग कहते हैं आप जुड़ जाइए, इसमें आपका ये कमीशन होगा, आप ऐसे जोड़ते जाइए, आप एक दिन जो है बहुत सारा धन लेकर जाएंगे, और गाड़ी वाड़ी दिखाते हैं कि ये सब है। तो वही सब वो भी करते थे, लेकिन वो अलग तरीके से करते थे। उनका एक कोर्स था, कोर्स को बेच करके कहते थे आप 3 लोग को एक कोर्स बेचिए। जैसे मान लीजिए कोई अगर पढ़ने लिखने के लिए कोई कोर्स लेता है और उससे उतना फ़ायदा उसको नहीं होता है, तो अगर वो कहे कि क्लेम करे कि हमारा आप पैसा वापस करिए, क्योंकि जो पढ़ाई आप करवा रहे हैं उससे हमें एक रत्ती भर का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। कहते हैं ठीक है, पैसा तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप उससे पैसे कमा सकते हैं। बस 3 लोग को आप उस कोर्स को भिजवा दीजिए, 3 या 4 जितने भी आप उसको भिजवाते जाएंगे और आपका कमीशन बनता जाएगा। तो ये सब भाई एक, हाँ, पैसा कमाने का एक जरिया बना लिए थे उस कोर्स को ही। और यही चीज़ें एक वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने बोली, लेकिन वो टारगेट नहीं किए थे कि विवेक बिंद्रा को बोल रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं, हज़ारों लोग कर रहे हैं। लेकिन बिंद्रा साहब ने अपने ऊपर ले लिया, उड़ता तीर ले लिया उन्होंने। और क्या कहें, जो है जो आकर उन्होंने इंटरनेट पे बवाल छेड़ दिया, फर्जी का कम्युनिटी पोस्ट, ये उधर से कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, ये इधर से कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे मज़ा आ रहा है उन लोगों को जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो भाई यूट्यूब पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और मिलियंस ऑफ व्यू घंटों में ले जाते हैं। उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहा है इन पे। यही चीज़ उनको बिल्कुल नहीं पता है कि इससे पहले उन्हें पता भी नहीं थी, कि हमें भी नहीं पता था ये MLM क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब क्या है, ये सब नहीं पता थी, अभी भी नहीं पता है। अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूं।
लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन करूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है।